जेल डाल दो। शिवम त्यागी बात कर रहा है करके जेल डाल दो। अगर बंगाल में कोई हिंदू बात कर रहा है, हिंदू इसको जेल डाल दो। अगर कोई मरने वालों के लिए बात कर रहा है, गिना रहा हूं, मैं आपका ही सब्जेक्ट है। आपसे एक बात जवाब दे दो। अखिलेश यादव चुप है। 10 सेकंड अखिलेश यादव चुप है। 10 सेकंड एक पॉइंट मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 1 सेकंड रुक जाइए। मुसलमानों की बात हो तो नोएडा में 5-5 लाख रुपए 10 सेकंड नहीं चुप संभल में दंगाइयों का सेकंड नहीं चुप, बंगाल पर एक बलात्कार है। 7 मंदिरों को तोड़ना है। मस्जिद से इमाम साहब ने ये ऐलान किया कि हिंदुओं पर अत्याचार करना है, काटना है। ममता बनर्जी का हिंदुओं के प्रति जो नफरत है वो आज से नहीं, वो 2011 से निकाली। और ये वकील भी नहीं, जेल भी जा चुकी है, इनके खिलाफ नहीं एफआईआर भी है। ये तो मैं कह रहा हूं, ये तो पूरी झूठी है। कोई महिला बोले तो एक ही बात है, अरे जो बंगाल से संबंधित है उसको समझ आइए ना। प्रदर्शन वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज की डिबेट हो रही थी बंगाल में हो रहे दंगों को लेकर, जिसमें भाग ले रहे थे भाजपा से शिवम त्यागी, तारिक खान, समाजवादी पार्टी से राजनीतिक विश्लेषक मेहराजुद्दीन रंगरेज और अधिवक्ता नाजिया इलाही खान। पश्चिम बंगाल के दंगों को लेकर जब समाजवादी पार्टी के तारिक खान से सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से बंगाल के दंगों में हिंदू औरतों के साथ बर्बरता हुई है और हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा, इसको देखकर क्या आपको शर्म नहीं आती है? समाजवादी पार्टी के तारिक खान का क्या जवाब था, यह आपको देखना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए शिवम त्यागी ने इस टूटी चोर के प्रवक्ता को अच्छी तरीके से निचोड़ दिया। पर सबसे ज्यादा नाजिया इलाही खान ने समाजवादी पार्टी और वहां बैठे मेहराजुद्दीन रंगरेज को बंगाल दंगों को लेकर जो आईना दिखाया वो सही में दिल दहलाने वाला था। नाजिया इलाही खान का कहना था कि मैं वहां होकर आई हूं और किस तरीके से हिंदू औरतों पर अत्याचार हुए हैं और किस तरीके से दंगाइयों ने उनके साथ व्यवहार किया है वो बहुत ही दर्दनाक और किसी भी सभ्य समाज को झंझोर कर रख देगा। उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से मस्जिदों से ऐलान किया गया और उसके बाद हिंदुओं के घरों को चिन्हित करने के बाद उनके घरों में आगजनी और उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। चित्रा त्रिपाठी ने भी इस समाजवादी चमचे और अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहने वाले ममता दीदी के चमचे मेहराजुद्दीन रंगरेज को बुरी तरीके से लताड़ लगाते हुए समझा दिया, यहाँ बैठकर राजनीति मत करो और उन हिंदुओं के बारे में भी सोचो जिनको अपने ही देश में पलायन होना पड़ रहा है। वहाँ बैठे मेहराजुद्दीन रंगरेज ने तो नाजिया इलाही खान को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जिसको लेकर शिवम त्यागी और चित्रा त्रिपाठी ने इस दीदी के चमचे को अच्छी तरीके से इसको इसकी औकात बता दी। तो देखते हैं किस तरीके से नाजिया इलाही खान ने बंगाल के बारे में हकीकत बताते हुए इन दोनों चमचों को अच्छी तरीके से आईना दिखाते हुए बेनकाब किया। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। इनको महिलाएं हैं, बच्चों को लेकर दूसरे राज्यों में जा रही हैं, शर्म आती है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। हम आपके छोटे छोटे बच्चों को लेकर मुर्शिदाबाद से मालदा जा रही है, शर्म आती है, नहीं आती है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं से होती है। क्या ये हिंसा को बढ़ाएंगे? बोलिए, हिंसा को बढ़ा रहे हैं क्या शिवम त्यागी जी? उसके बाद नाजिया इलाही खान जी फौरन आपके पास आ रही, जल्दी से शिवम आप जवाब दीजिए। आप भी शांति बनाए रखे। आपने कहा हमारे पास क्या आधार है उनको ये कहने का कि आप सत्ता छोड़ दीजिए, और हमने 1 साल तक जो है मणिपुर में नहीं छोड़ी। अब आप ममता बनर्जी का इतिहास सुनिए। 2015 में मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन एक साथ पड़ गए तो वहां पर हंगामा हुआ, दंगा हुआ, लोगों में मार पिटाई हुई। 2016 में दशहरा और मुहर्रम एक साथ पड़ गए तो वहां पर समयसीमा प्रतिबंध हुआ, 12 लोगों को जो है चोट लगी और वहां पर खूब लाठी और डंडे चले। 2017 में मुहर्रम और विसर्जन फिर से साथ पड़ गए, फिर से वहां पर दंगा हुआ। 2017 में ही मालदा के एक गांव में 300 हिंदू परिवारों को दुर्गा पूजा नहीं करने दी क्योंकि मुस्लिमों ने विरोध किया, दंगा हुआ। 2020 में दुर्गा पूजा पंडालों के सामने रिस्ट्रिक्शंस हो गई, मुसलमानों ने आकर हंगामा किया और वहां पर लाठी डंडे चले। 2022 में रामनवमी के जुलूस पर 2023 में, 2024 में, 2025 में, और सबकी जांच एनआईए कर रहा है। पिछले 10 साल में ममता बनर्जी का कोई भी एक भी साल और कोई भी एक ऐसा त्योहार हिंदुओं का नहीं है जहां पर हंगामा ना हुआ हो, और कोई भी एक ऐसी जांच नहीं है जो पूरी हो गई हो, या कोई भी एक ऐसी जांच नहीं है जो पुलिस ने ठीक से कर ली हो। उत्तर प्रदेश की बात की ना, लेकिन हिंदुओं के वोट भी तो बीजेपी को जा रहे हैं ना ममता बनर्जी से ज्यादा। शिवम त्यागी जी, दरअसल आरोप आप लोगों के ऊपर यह है, लगातार पिछले कुछ अगर हम चुनावों को देखें तो हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के मुकाबले ज्यादा मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करती है। आप हिंदू हितों की बात करेंगे, मुसलमानों का जिक्र तक नहीं करेंगे, उनको कल्प्रिट ठहराएंगे आप। शिवम त्यागी बात कर रहे करके एफआईआर जेल डाल दो। अगर बंगाल में कोई हिंदू बात कर रहा है, हिंदू इसको जेल डाल दो। अगर कोई मरने वालों के लिए बात कर रहा है तो उसको जेल डाल दो। अगर बहनों के लिए बात कर रहा है तो उसको जेल डाल दो। अगर हम दुर्गा पूजा करने की बात करते हैं तो उस पर जेल डाल दो उठा करके। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। मैं संभल पर और आ रहा हूं, 10 सेकंड बीच में नहीं बोला। संभल में इन्होंने कहा कि आपने कहा कि मुसलमानों ने मुसलमानों को गोली मार दी, ठीक बात है। पुलिस की रिपोर्ट मैंने बताई। प्लीज हाँ, पुलिस की रिपोर्ट मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। मुसलमानों के सब मैं बता रहा हूं, पुलिस ने बोला, जुमे की नमाज से पहले जो सारी चीजें प्लान हुआ, प्रोपोगेट हुआ, सारे फोन जब्तीकरण हुए, और तो और पाकिस्तान मेड कट्टे भी जब्त हुए, और जिन लोगों को गोलियां लगी वो गोली भी जब्त हुई है वहां पर। अब जब लगी है आपस में गोली तो जबरदस्ती हिंदू कहां से ले आए? ठीक है, ये जो आपने 10 दंगे गिनाए, ऐसे ही मैं यूपी में भी 10 जगह गिना सकता हूं आपको। नहीं गिना रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर यहां भी आपका ही सब्जेक्ट है। की तरह आप बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने मैडम कह दिया था यहां पोस्टर लगे और देखिए कैसे ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। आप बोलिए कि आप सत्ता में, मैं चुप जाता हूं। एक चीज बताइए, जिन लोगों ने दंगा किया उनका सड़क पर जो है मेरी खामोशी बोलेगी, मेरी खामोशी क्यों नहीं होगी? 2 मिनट में दंगा हो जाएगा। मैं चुप जाता हूं। मैं 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। बोलिए 10 सेकंड में आप चुप। आपसे एक बात, एक जवाब दे दो। ऐसे ही अखिलेश यादव भी चुप है, ऐसे ही अखिलेश यादव भी चुप है।
ट्वीट तक नहीं लिख पाए। 10 सेकंड दे दीजिए। जो लोग वहां पलायन किए या जिनकी हत्या हुई हिंदू थे, हमारे भाई थे, हमें इस बात को खंडन करना चाहिए और रोकना चाहिए। एक पॉइंट मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक सेकंड रुक जाइए। मुसलमानों की बात हो, जो एक सेकंड मुसलमानों की बात हो तो नोएडा तक अगर 5-5 लाख रुपए देंगे। 10 सेकंड नहीं चुप सकते। संभल में दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए देंगे, लेकिन बंगाल पर एक सवाल जवाब नहीं करेंगे। 10 सेकंड नहीं चुप सकते। बिल्कुल जो लोग वहां पर अखिलेश जी को हुई करना हिंदू चाहिए। थे, हमें अफसोस है। आपको हिंदुओं की वोट नहीं मिलती। एक सेकंड, आपको हिंदुओं की वोट नहीं मिलती। आपको हिंदुओं की वोट नहीं मिलती भाई 10 सेकंड दे दो। आपको हिंदुओं की वोट मिलती है ना? ये बात गलत है। बोलिए। 10 सेकंड नहीं दे सकते। बोलिए 10 मैं सेकंड। कह रहा हूं वो लोग हिंदू थे, मुझे बेहद अफसोस है। आपके नेता को बोलना चाहिए। आपके नेता को बोलना चाहिए। बागपत में हमारी बहन के साथ और बनारस में सामूहिक बलात्कार हुआ, उनका धर्म क्या था बताएंगे आप? उनको पीड़िता कहा जाएगा या हिंदू कहा जाएगा? मुझे यह नहीं समझ में आता है। अब आपसे मैं इस्तीफा मांगता हूं सरकार से। अगर नहीं हो पा रहा, एक सेकंड मैं रुक जाऊंगा, चुप जाऊंगा। नरसंहार की बोलने के बाद मुंह पे उंगली रख लूंगा। आप मैं कह रहा हूं उनका धर्म मैं पूछ रहा हूं, वो बहनें हमारी हिंदू थी या नहीं थी? और अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो छोड़ दीजिए, स्टेट छोड़ दीजिए। आपने बोल दिया। मैं भी ये कह रहा हूं स्टेट छोड़ दीजिए। वही बात मैं भी कह रहा हूं, आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, स्टेट छोड़ दीजिए। मात्र 10 सेकंड इस्तीफा दे दीजिए। यही बेशर्मी है कि किसी एक घटना से एक नरसंहार, हिंदुओं का एग्जोडस, उनका वहां से पलायन, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, 7 मंदिरों को तोड़ना, सबकी बराबरी कर रहे हैं। बेकार की बातें मत कीजिए। वो 2 बहनों की बेइज्जती मैं कह रहा हूं एक घटना से अभी उनको आपने बोला। मैं कह रहा हूं एक घटना से नरसंहार की बराबरी नहीं हो सकती। दिस इज नॉट फेयर। एक घटना से नरसंहार की बराबरी नहीं हो सकती। 2 बहनों का बलात्कार हुआ हमारे, आप कह रहे हैं उसकी बात मत करो। और वहां जो कितनों का उनका क्या? वो जो पलायन हो गया उनका क्या? नेट्रिक्स नहीं चलेगी। नाज़िया इलाही खान जी, कोई टीवी स्क्रीन पर नहीं जा रहे हैं आप लोग, टीवी स्क्रीन पर नहीं जा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर नहीं जा रहे हैं। नाज़िया इलाही खान जी, अभी महिलाओं की रोती हुई तस्वीरें हम देख रहे हैं जिनको पलायन करना पड़ा है। क्या है टेक? आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने जाकर मुर्शिदाबाद में मुलाकात की है, ममता बनर्जी का इंतजार किया जा रहा है। जी बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में ही हूँ और मैंने बनगांव से लेकर के मुर्शिदाबाद तक का दौरा भी किया है। जो हालात मुर्शिदाबाद के और मालदा के हैं, कोई भी अगर जाएगा तो वो रो देगा। जिस हिसाब से इन महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न और इन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, इनके बच्चे 6 महीने की बच्ची को जलाने की कोशिश की गई है। महिलाओं को ये कहा गया है कि सिंदूर और शाखा पौला उतारो और मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, तभी तुम्हारा पति बच पाएगा, नहीं तो बच नहीं पाएगा। महिलाओं के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है कि अगर तुम मेरे सामने साड़ी नहीं खोलोगी तो तुम्हारे पति को हम मार डालेंगे। 11 अप्रैल जुमा का दिन था। 11 अप्रैल को कंचन तल्ला मस्जिद से इमाम साहब ने ये ऐलान किया कि हिंदुओं पर अत्याचार करना है, काटना है, कंचन तल्ला मस्जिद से। और 12 अप्रैल को हिंदुओं पर यह अत्याचार किया गया और 11 अप्रैल की रात को इंक फेंक करके चिन्हित किया गया कि ये सारे हिंदुओं के घर है, ताकि 12 तारीख का जो भगदड़ होगा और जो सारे जो प्रोटेस्टर जमा होंगे, जिहादी प्रोटेस्टर, उनसे कोई चूक ना हो जाए कि कहीं ये मुसलमान तो नहीं सामने आ गया। इसलिए इंक फेंक करके, इंक का निशान लेकर के चिन्हित किया गया। तीसरी बात आती है कि हमारी ममता बनर्जी साहिबा जो अभी 16 तारीख को इमामों से मिली थी और उन्होंने दिखाया कि वो कुछ साधु और संतों को भी मंच पर लेकर खड़ी थी। ये कितना बड़ा झूठ है जिसका खुलासा होना चित्रा जी बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने ही टीएमसी नेता जिसका नाम है श्रीधर, उसको प्रेस का कपड़ा पहना करके वो खड़ा कर दी थी, साधु का कपड़ा पहना करके खड़ा कर दी थी। ममता बनर्जी का हिंदुओं के प्रति जो नफरत है वो आज से नहीं, वो 2011 से दिखाई दे रहा है। नहीं, एक बार फिर से आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं नाज़िया जी। आपने कहा कि महिलाओं को चीरहरण, दूसरे शब्दों में जो कहा जाता है, वो किया गया, वस्त्र उतारने के लिए कहा गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को जलाने की कोशिश की गई। बहुत जिम्मेदारी के साथ आप ये बोल रही हैं, खुद सुना है, पूरी जिम्मेदार खुद सुना है। एक बार दिखा दीजिए रंगे साहब को। बोल रही हूँ और मैं खुद गई हूँ कैसे वो और ये वकील भी नहीं है, जेल भी जा चुकी है, इनके खिलाफ कई सारी FIR भी है। ये तो मैं कह रहा हूँ ये तो पूरी झूठी लेडी है पूरी। ये ना एडवोकेट है ना कुछ है, ये तो जिस तरीके से लोगों से हरासमेंट करके लोगों से पैसे ऐंठने का काम करती है। ये तो बहुत गलत बात है। एक बात बताइए, कोई महिला बोले, नहीं हम जानते हैं ना इनको, कोई महिला बोले, अरे हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं, ये बहुत जानते हैं। कोई महिला बोले तो कोई महिला बोले तो उसका एक ही बात है, अरे वो जो बंगाल से संबंधित बोल रही है उस पर सवाल उठाइए ना। ये झूठी है, उस पर सवाल उठाइए। ये बहुत गलत, ये झूठी है। वो तस्वीरें आप बोलती है कि मैं मुर्शिदाबाद में हूँ और दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है, झूठ बोल रही है। वीडियो में तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, क्या है दिखाइए अपने साथ फोटो, बोलिए कह रही मैंने माँ के दौरा किया है, दिखाइए अपने साथ में फोटो कोई आपका है। क्या दिखा रही हैं आप? ये तो मैडम वीडियो है, ये अपने साथ का फोटो दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दिखा दे। ये बैठी दिल्ली में और बता रही है मुर्शिदाबाद में, मैं जवाब ये झूठ बोलती है। मैं कह रहा हूं टीवी चैनलों पर। नाज़िया जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं सर आपके पास। नाज़िया जी
ये जो लालपुर हाई स्कूल में जो बच्चे हैं ना, वो कांप रहे हैं, वो खा नहीं पा रहे हैं, वो जब निवाला उठा रहे हैं ना चावल का, तो आंखें उनकी रो रही हैं। और बंगाली न्यूज चैनल ने दिखाया है। और ईद के दूसरे दिन पाक सर्कस मैदान में, पिकनिक गार्डन में, राजा बाजार में, केला बगान में, नारकुल डांगा में जब ये प्रदर्शन वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हुआ था, तो मुसलमानों ने खड़े होकर के साफ कहा था कि हम बांग्लादेश 2.0 बनाएंगे। और जिसको नेशनल न्यूज चैनल ने भी दिखाया और बंगाली न्यूज चैनल ने भी दिखाया है। नहीं, अभी जी आ रही हूँ, नाज़िया लाई जी जल्दी से। चित्रा जी, मैं चाहती हूँ कि झूठ बोल के जाएंगे नेता, तो आप भी गए थे गलत बोल के, उनसे भी बुराई बोल के नहीं, गए हो भाई, बोलेंगे। गालियां दे दे के कहाँ की मस्जिद? हमला बताएंगे। नाज़िया जी, प्लीज उनको बोलने दें, प्लीज उनको बोलने दें। नाज़िया जी, कहाँ की मस्जिद थी? चित्रा जी, मैं चाहती हूँ कि कंचन तल्ला मस्जिद से अगर हिंदुओं को काटने का ऐलान नहीं हुआ है, और मैं कह रही हूँ कि हुआ है, मुझे नोटिस भेजा जाए, मैं उसका पूरा प्रूफ दे दूंगी। ऑथेंटिक सबूत है, ये भी पूछे जाएंगे। और आप जो माफी मांग लेंगे भी। मैं कह रहा हूँ आप पूरी झूठी है, आपके बारे में सारे लोग तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, उनको झूठा बताते हुए प्लीज रंगरेज जी, ठीक है, बहुत ज्यादा पर्सन नहीं होते ऊपर करती है, हमारे अल्लाह के रसूल के ऊपर करती है। ये आप नाम की मुसलमान है, बाकी आप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।